क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें अब इन पैसेज जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि कुछ पैसेज गिवन है, इन पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास 7 पैसा। ठीक है, तो 7 पैसा को हमें कैश में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी शुड नो कि भाई 1 पैसा कितने, मतलब कि 1 रुपीज़ कितने पैसा होता है। तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि 1 रुपीज़ 100 पैसा के इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। क्लियर? तो 1 रुपीज़ कितने पैसे के इक्वल हो गया, 100 पैसे के। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 1 पैसा किसके इक्वल होगा, फिर 1 पैसा किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1/100 रुपीज़। तो आप और कैसे समझ सकते हो इसको, जैसे कि आप ये समझिए कि आपके पास क्या बताया गया है, 1 रुपीज़ है और 1 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100 पैसे के। तो मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पार्ट्स है, और वो पार्ट्स कौन से हैं, 100 पार्ट्स पैसे, मतलब कि हर एक पार्ट्स को हमने पैसे बोल दिया है। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स। तो अगर मैं कहूँगी कि 1 पैसा किसके इक्वल होगा, 1 पैसा 1 पार्ट ही तो होगा ना 100 का, उस 100 का एक ही पार्ट होगा ना 1 पैसा। ऐसे ही 2 पैसे की बात करूँ तो वो 100 का दूसरा पार्ट होगा, लेकिन 2 पार्ट 2 आउट ऑफ 100। ऐसे ही 3 पैसे की बात कर रहे हैं तो 3 आउट ऑफ 100। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1 पैसा की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, 1/100, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 पैसा किसके, 1/100 के इक्वल। तो इसका मतलब 7 पैसा किसके इक्वल आ जाएगा, 7 पैसे किसके 1 पैसा अगर 1/100 के इक्वल है, अगर 1 पेंसिल 2 रुपीज़ की है, तो मैं बोलूँगी कि 4 पेंसिल कितने की रुपीज़ की है, तो आप क्या बोलोगे, 2 × 4 है ना। अगर 1 पेंसिल 2 रुपये की है तो 4 पेंसिल कितने होगी, 2 × 4, 2 4 = 8, टोटल रुपीज़ कितना हो गया, 8 रुपीज़ है ना। 4 पेंसिल 8 रुपीज़ की हो जाएगी। इसी तरह से अगर 1 पैसा 1/100 के इक्वल है तो 7 पैसा किसके इक्वल होगा, 7 × 1/100, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7/100। अब यहाँ पे जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 7/100। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे हम डेसिमल में लिखेंगे, कैसे हम पॉइंट वाले उसमें लिखेंगे। तो इसको करने का तरीका बहुत ईजी है, ध्यान से समझना है आपको। कैसे करेंगे आपको क्या करना है, अच्छा डिवाइड तो आपको करना ही नहीं, आपको सिंपली इसको डेसिमल में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 7 लिखा आपने, ये 2 0 है ना, ये 2 0 है, ध्यान से देखना। नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसमें कितने जीरोज़ है, 2 जीरोज़ है ना, 2 जीरोज़ है। तो आपको 2 के बाद 2 प्लेसेस के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो मतलब कि एक प्लेस तो ये है, दूसरा प्लेस कुछ नहीं है, तो आप 0 लगा दो यहाँ पे, इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। एंड पॉइंट के बाद आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो एक और पॉइंट 0 लगा दोगे। इस तरह से कन्फ्यूजन होगी। दोबारा से समझाती हूँ, इसको हटा के मैं दोबारा से आपको लिखवा देती हूँ। क्या बोला मैंने कि आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कैसा है आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 जीरोज़ है। आपको सिर्फ देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 0 है। तो हालांकि हमारे पास जो डेसिमल वाला पॉइंट लगेगा ना, वो 2 प्लेसेस के बाद लगेगा, 2 प्लेसेस के बाद। ठीक है, तो एक प्लेस तो ये हो गया, एक तो है यहाँ पर, सेकेंड प्लेस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्लेस है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हम 0 लगा देते हैं। और हम उल्टा चलेंगे, इस तरह से नहीं, हम उल्टा चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, हम 7 लगाएंगे और उसके बाद 2 प्लेसेस के बाद में, एक ये हो गया, एक ये 0 हो गया, एंड इसके बाद पॉइंट लग गया, 2 प्लेसेस के बाद लग गया पॉइंट। एंड ये जो डेसिमल लगा है इसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0। तो ये आपके पास आ गया 0, मतलब कि 0.07। इस तरह से आपके पास निकल कर आ गया। क्लियर, मतलब कि 7 पैसे किसके इक्वल होंगे, 0.07 रुपीज़ के इक्वल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रुपीज़। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे। इसको हमें कन्वर्ट करने हैं रुपीज़ में, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 7 रुपीज़ 7 पैसे, इनको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले तो कि 1 पैसा 1 रुपीज़ 100 पैसा के इक्वल होता है ना। तो 1 पैसा किसके इक्वल होगा, 1/100 रुपीज़। ये तो हम कर चुके हैं, ये हमें पता है, ये हम यहाँ पे भी कर चुके हैं, सेम चीज़ कर चुके हैं हम, है ना, ये हमें पता है। तो क्या होगा कि
7 पैसा किसके इक्वल होगा? 7 पैसा हमें पता है 7 इंटू 1/100 रुपीज़ के इक्वल होगा। और ये कितना आ जाएगा? 7 × 7 और ये आ जाएगा अपॉन 100 रुपीज़। तो 7 पैसा 7/100 रुपीज़ के इक्वल होगा। ये हम अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, 7/100 के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा हमें? 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे, सॉरी नॉट, ये थर्ड है ना, हमारे यहाँ 7 रुपीज़ 7 पैसे, 7 रुपीज़ 7 पैसे, मतलब कि हमें 7 रुपीज़ को भी तो ऐड करना पड़ेगा। 7 रुपीज़ तो है ही, एंड साथ में कितने रुपीज़ है? ये 7 वाला, मतलब कि 100 है ना, ये भी तो होगा। या फिर मैं पहले से सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दूँगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वही मैंने क्या बताया था, देखो नीचे हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में कितने जीरोज़ है? हमारे पास 2 जीरोज़ है। दो जीरो मतलब कि हमें 7 तो रह गई, 7 तो रह गई। एंड डेसिमल जब भी हम लगाते हैं ना, पॉइंट अगर नीचे से हम ऊपर लगाएंगे तो हमें क्या होगा? हमेशा हमारा इस तरफ चलेगा, बैकवर्ड साइड, आगे की साइड नहीं जाएगा, इस तरफ चलेगा, पीछे की साइड, समझ आ गया? इस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं जाएगा, याद रखना। तो आपके यहाँ पे देखा कि 2 जीरोज़ है, तो मतलब कि 2 प्लेसेस के बाद आपके पास डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो इसका मतलब कि आप क्या करोगे? एक तो 7 है ही, 7 तो है ही, 2 जीरोज़ है, तो मतलब कि एक और हमें प्लेस के लिए एक और, मतलब कि यही तो हमारे पास कौन सा हो गया? ये हमारे पास 100 प्लेस हो गया। तो हमें 10 प्लेस चाहिए। 10 प्लेस के लिए हम क्या लगा देंगे? 0। एंड 10 प्लेस के बाद क्या आ जाता है? डेसिमल आ जाता है। आपको याद होगा कि डेसिमल के बाद 10 प्लेस आता है, 10 प्लेस के बाद फिर 100 प्लेस आता है। तो यहाँ पे ये 100 प्लेस हो गया, ये हो गया आपके पास 10 प्लेस, और ये आपके पास इसके बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल। ये लग गया, देखो डॉट लगा 2 प्लेसेस के बाद लगा। एंड इस पॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? 0.07। ठीक है, तो हमने देखा कि 7 पैसे को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 7 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.07। अब हमारे पास पैसे कितने थे? 77 रुपीज़ 77 पैसा। तो हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? 7 रुपीज़ तो था ही, सॉरी मैं हमेशा बार बार थर्ड वाले को देख रही हूँ, हम अभी सेकंड वाला कर रहे हैं। तो हमारे पास था 7 रुपीज़ 7 पैसा। तो 7 रुपीज़ मतलब कि 7 रुपीज़ तो ऑलरेडी थे, 7 रुपीज़ तो थे ही, 7 रुपीज़ में और कितना ऐड करा है? 7 पैसा। तो 7 पैसा किसके इक्वल आया? 0.07। इस तरह से। तो अब अगर हमें एक डेसिमल वाले नंबर को एक नॉर्मल नंबर से, एक होल नंबर से हमें प्लस करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसको करना के तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं हम इनको प्लस? देखो अगर हमारे पास ये है 7 एंड 0.007, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। 7 के बाद हम लगा देंगे 0.00 एंड जहाँ पॉइंट होगा ना, ये जो डेसिमल है ये तो वही होना चाहिए, ये पॉइंट वही होना चाहिए, पॉइंट नहीं शिफ्ट होगा, पॉइंट वही होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? नीचे एक 0 है, ये 0 लगा दिया एंड 0.7 लगा दिया। अब ये कैसे किया? अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 7 है, ठीक है, एंड मेरे पास कौन सा नंबर है? 0.07, मतलब कि 0.07 इस तरह से नंबर है, इस तरह से नंबर है ना। अभी तो फिलहाल मेरे पास ये दोनों नंबर्स है, तो मेरे को इनको ऐड करना है। तो आप बोलोगे कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे? 0.07 है और 7 को ऐड क्यों नहीं कर रहे? इस तरह से ऐड क्यों नहीं कर रहे? नहीं करना इस तरह से ऐड, क्योंकि आपको क्या करना है, ये जो आपके पास नंबर होता है ना, अगर आपके पास कोई ऐसे होल नंबर है, तो ये होल नंबर का मतलब है कि ये डेसिमल से पहले वाला नंबर है। ये कौन सा नंबर है? डेसिमल से पहले वाला। हमेशा डेसिमल जो होता है वो बाद में लगता है, मतलब कि डेसिमल नॉर्मली हमेशा क्या लगता है? इसके बाद लगेगा, मतलब कि ये पॉइंट इसके बाद लगेगा। अगर होल नंबर है तो उसके बाद लगेगा। क्लियर? इस केस में मत अब कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि ये तो आपका डिवीजन वाला केस था, इसमें डिवीजन था, इसमें आपको डिवाइड करना था। तो इसमें डिवाइड करके आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस थे, इसको आप ऊपर लेके गए तो आपके पास ये 0.07 आ गया। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आपके पास कोई होल नंबर है, सिंपल होल नंबर है, तो अगर आपको किसी डेसिमल नंबर से उसको प्लस करवाना है तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स का, मतलब कि डेसिमल का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स है वो एज इट इज़ होने चाहिए। अब इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? 2 0, तो आपके पास बन गया ना 7.00 भी आपके पास क्या आ गया? एक डेसिमल नंबर आ गया। कैसे? आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका एक 100 प्लेस हो गया, या आपका 10 प्लेस हो गया, या आपका डेसिमल आ गया, ये कौन सा हो गया? कि यूनिट प्लेस। वैसे भी तो 7 यूनिट प्लेस ही तो होता है। अगर कोई नंबर है, नॉर्मल नंबर है, कोई एक खाली नंबर है 9, 7, ये सारे यूनिट प्लेस वाले तो होते हैं ना। अब यूनिट प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा के तभी तो आप लगाओगे। क्या लगाओगे आप कुछ भी लगा सकते हो। जिसमें यहाँ पे 0 लगाया, 0 लगाने हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो सिंपली उसी तरह से 7 और 0 को ऐड करोगे 7, 0 को 0 ऐड करोगे 0, 7 और 0 को ऐड करोगे 7। इस तरह से आपके पास आ जाएगा 7.07 रुपीज़। क्लियर? 7
7.07 रुपीज़ ये आ गया उसको जब हम इन 7 रुपीज़ 7 पैसे को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। तो थर्ड है हमारे पास थर्ड क्या है, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे। सेम पिछले वाले की तरह ही है। क्या है हमारे, हमें पता है कि 1 रुपीज़ 100 पैसे के इक्वल होता है एंड 1 पैसा किसके इक्वल होता है, 1/100 रुपीज़ के। ये भी पता है हमें, पता है ये चीज़ हमें। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, 77 पैसा। अगर 1 पैसा 1/100 रुपीज़ के इक्वल होता है तो 7 पैसे किसके इक्वल होगा, 77 इंटू 1/100, है ना, ये हम कर चुके हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 77 इंटू 1 77 एंड अपॉन में 100 आ गया। ये क्या बताया था, इसको चेंज कैसे करते हैं हम डेसिमल में। हमें देखना है डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है, डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। तो इसका मतलब कि 77 को तो हमें लिखना ही है, 77 तो आएगा ही। 2 जीरोस मतलब कि हमें 2 प्लेसेस के बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है 2 प्लेसेस के बाद। और हम कैसे देखते हैं, इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं। तो एक प्लेस तो ये हो गया, एक तो ये वाला 7 हो गया, ये एक प्लेस हो गया, एक प्लेस ये हो गया। अब इसके बाद दो प्लेसेस तो आ गए हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस था, तो हमने इसलिए दूसरी प्लेस के लिए क्या खाली था तो हमने 0 ले लिया था। पर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 प्लेसेस है ना, तो इसका मतलब कि हमारे पास इसके बाद ही हमारे पास ये पॉइंट लग जाएगा एंड इसके बाद हम लगा देंगे 0। क्लियर? इस तरह से आ गया हमारे पास 0.77, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये 0.77 रुपीज़। 77 पैसा किसके इक्वल होता है, 0.77 रुपीज़ के इक्वल होता है। तो हमें किसका निकालना है, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसा, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम क्या कहेंगे, 77 रुपीज़ तो है ही, 77 रुपीज़ तो है ही एंड 77 पैसे को हमने रुपीज़ में कितना चेंज किया, 0.77, मतलब कि 0.77 को भी हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, वही चीज़ है, कैसे हम ऐड करेंगे इसे, 77 एंड 0.77। अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये 77 है तो ये कौन सा है, ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, तो इसके बाद आपका डॉट लगता है। अब मैंने आपको समझाया था जब एक्सपैंड फॉर्म हम कर रहे थे, तब हम क्या करते थे, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, उसके बाद हमारे डेसिमल लगता था। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा, हमारा टेंस डिजिट आएगा, है ना, टेंस प्लेस आएगा और ये हमारा 100 प्लेस आएगा, 1/10 एंड 1/100 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बाद कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे 0 लगा दिया, इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 77 क्या है, 77 तो हमारे पास यूनिट एंड टेंस प्लेस है, एंड यहाँ पर ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है और ये हमारा 100 प्लेस है। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, देखो 0.77 है और वहाँ पे क्या है 77। अब 77 कहाँ लगेगा, 77 यहीं तो लगेगा, क्योंकि 77 के बाद यहाँ पे डॉट लगेगा ना, डेसिमल तो यही लगेगा। अभी समझाया मैंने, 77 के बाद डॉट लगेगा, मतलब डेसिमल लगेगा। तो हम इस डेसिमल के नीचे अगर हमें यही चाहिए तो 77 को हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 के नीचे, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम खाली क्या लगा देंगे, 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 एंड ये भी 77 एंड ये डॉट लग गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 77.77 रुपीज़। बस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 50 पैसे, 4th पार्ट। हमें 50 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो 50 पैसे को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, हमें पता है कि 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है, एंड 1 पैसे किसके इक्वल होता है, 1/100 रुपीज़ के इक्वल होता है, हमें पता है। तो हमें कितने निकालने हैं, 50 पैसे, तो 50 इंटू 1/100, है ना। 1 पैसा अगर 1/100 के इक्वल है तो 50 पैसे किसके इक्वल होगा, 50 इंटू 1/100। सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिख रहा है मुझे एक 0 से ही 0 कट रहा है, तो मैं काट देती हूँ और क्या आ जाएगा 5/10, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपके पास जो डेसिमल है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 0 है ना। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, तो हम 5 को तो लिखेंगे, मतलब एक ही 0 है। तो एक ही 0 का क्या मतलब है, एक ही 0 है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही प्लेस के लिए, मतलब कि एक ही प्लेस के बाद हम
लगा देंगे डेसिमल एक ही प्लेस के बाद, मतलब कि यहाँ पर एक प्लेस तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे एक ही के बाद, एक ही नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया क्योंकि हमारे पास जीरो था नीचे, एक जीरो था मतलब कि एक ही नंबर के बाद डेसिमल लग गया। 2 जीरो होते तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगते, 3 जीरो होंगे तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.5 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 235 पैसे, तो इसको भी कर लेते हैं यहीं पर ही। ये है 235 पैसे। सेम वही चीज़ हमें पता है कि 1 रुपीज़ 100 पैसे के इक्वल होता है। नाउ वी नो दैट 1 पैसा किसके इक्वल हो गया 1/100 रुपीज़ के। एंड अगर मैं 235 पैसे की बात कर रही हूँ, 235 पैसे किसके इक्वल होगा 235 इंटू 1/100 इसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे इसे तो मुझे दिख रहा है ये दोनों डिविजिबल है, मुझे दिख रहा है ये चीज़, बट आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में ना 100 चाहिए, मतलब कि 100 या फिर 0 का कुछ चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 से 0 काटा था इसलिए क्योंकि मेरे पास एक 0 था। अगर हम इसे डिवाइड नहीं भी करते, अगर मैं इसे डिवाइड नहीं करती तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको क्या होता। अगर मैं इसे डिवाइड नहीं करती, मतलब कि ये मैं कैंसिल आउट नहीं करती 0 एंड 0, तो ये रह जाता 1/100 इस तरह से रह जाता है ना। तो आगे से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50, 51 से 50/100 इस तरह से आ जाता ना। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट नहीं करती तो मैं क्या करती, मैंने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो आपकी दो प्लेसेस के बाद 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पर 50 था, 50 के 2 नंबर्स के बाद आपका डेसिमल लग गया। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0 आ गया 0.50। और मैंने आपको बताया भी था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो 0.50 लिख सकते हो ना, इसे 0.50 हमने पहले भी किया था ग्रेटर एंड स्मॉलर वाले नंबर में, मतलब कि वो वाले पार्ट्स जो थे उसमें थे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 0.50 यहाँ पे भी 0.5, इसके आगे मैं 0 लगा सकती हूँ, सेम आ गया ना। तो इस तरह से मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, बट यहाँ पर मैं कैंसिल आउट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं सीधा इसको ऐसे ही लिखूँगी। क्या लिखूँगी 235 इंटू 1 इज़ 235/100 इस तरह से लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सेम वही चीज़ आपको देखना है कि नीचे कितने जीरोज़ है। मैंने देखा कि 2 जीरोज़ है, तो 2 प्लेसेस के बाद नंबर डेसिमल लग जाएगा। तो हम लिख देते हैं क्या आ जाएगा 235 तो आएगा ही, 2 प्लेसेस के बाद हमारा क्या लगेगा डेसिमल लगेगा। 2 प्लेसेस का लगेगा, हम क्या से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 प्लेसेस आ गए, इसके बाद डॉट लग जाएगा, डेसिमल लग गया सिंपल। तो आपके पास ये 2 प्लेसेस के बाद आपने क्या लगा दिया, आपने डेसिमल लगा दिया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2.35 रुपीज़। तो 235 पैसे किसके इक्वल होगा 2.35 रुपीज़। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स मैंने आपके लिए कर दिए हैं, तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।